अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मोहम्मद वसीम। आज आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करने लगे हैं अपने सब्जेक्ट इलेक्ट्रो 212 का। और जो इस सब्जेक्ट में जो हमारा टॉपिक है आज का वो पीएन जंक्शन के ऊपर है। और इस टॉपिक के अंदर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि व्हाट इज़ अ पीएन जंक्शन, हाउ वी मेक अ पीएन जंक्शन, और जब पीएन जंक्शन बनता है तो डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये तफसील से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को विज़िट किया है और सब्सक्राइब नहीं किया, या जिन्होंने विज़िट नहीं भी किया और सब्सक्राइब नहीं किया, वो दोनों सूरतों में जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ जो है वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास मेरी हर जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप इस नॉलेज को जो है वो मिस ना करें। तो दोस्तों हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, इससे पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको दो चीज़ें सिखाई थी। वो दो चीज़ें ये थी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो बुनियादी तौर पर जब आप खालिस सेमीकंडक्टर के अंदर अब मिलावट शामिल करते हैं एक ट्राइवेलेंट एटम की, तो वो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप खालिस सेमीकंडक्टर के अंदर एक पेंटावेलेंट एटम की इम्प्योरिटी या मिलावट को शामिल कर देते हैं तो वो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये दोनों चीज़ें समझाने का बुनियादी मकसद ये था कि ये जो पी एन जंक्शन है इसके अंदर ये दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। अब आपको पता तो लग गया होगा कि पी एन जंक्शन, तो पी और एन से मुराद ये है कि यही जो आपने सेमीकंडक्टर अभी बनाए हैं, यानी पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को जब आप किसी ख़ास एक केमिकल प्रोसेस के तहत, जिसको हम लोग अलॉइंग कहते हैं, जोड़ते हैं, तो उस मकाम पर, जिस मकाम पर ये जुड़ते हैं, वहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट होता है। एक समझ लें कि एक दीवार बनती है, एक लाइन बनती है, एक बॉन्डिंग बनती है। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पी एन जंक्शन। चूँकि ये पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को हम लोग कंबाइन करके बनाते हैं, लिहाजा इसको हम लोग नाम देते हैं एज अ पी एन जंक्शन। तो बच्चों, बुनियादी तौर पर जब ये पी एन जंक्शन वाला काम हो रहा होता है या हो चुका होता है तो उस टाइम पर दो चीज़ें जो है वो रोनुमा होती हैं। वो दो चीज़ें कौन सी रोनुमा होती हैं? पहली चीज़ जो बनती है वो डिप्लीशन लेयर बनती है। दूसरी जो चीज़ इसमें बनती है वो पोटेंशियल बैरियर बनता है। इन दोनों का ही समझना आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पी टाइप मटेरियल के अंदर जो सबसे मेजॉरिटी वाली चीज़ है वो तो होल्स होते हैं, और जो माइनॉरिटी में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जो आपके पास एन टाइप जो साइड होती है पी एन जंक्शन की, उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उसमें मनफी चार्ज के हामल जो होते हैं, चार्ज कैरियर, वो ज़्यादा होते हैं, जबकि जो होल्स होते हैं वो कुछ ही होते हैं, गिने चुने। अब जब हम लोग पी एन जंक्शन वाला काम कर रहे होते हैं, यानी पी और एन को हम मिलाते हैं, उस टाइम पर क्या होता है? उस टाइम पर यह होता है कि हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर से कुछ इलेक्ट्रॉन उठते हैं और पी टाइप की तरफ चले जाते हैं। सिमिलरली उसी दौरान जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वहाँ से कुछ होल्स उठते हैं और उठ के वो एन टाइप वाली साइड पर चले जाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जब जो है वो हमारे पास ये जंक्शन क्रिएट हो रहा होता है, तो ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पी वाली साइड पे होते हैं, ये जंक्शन के गिर्द जाकर जो है ना वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ जो होल हमने एन की तरफ जो गए होते हैं वो एन वाली साइड पर जाके इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। अब यूं कह लो कि ये जो हमारे पास जो पी वाली साइड पे जो एन होते हैं, ये मज़ीद एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स को पी वाली साइड पर आने से रोकते हैं। इसी तरीके से कुछ जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी वाली साइड से मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ आने से रोकते हैं। तो बच्चों, तो इस तरीके से क्या होता है कि वहाँ पर एक किस्म का जो है वो एक आयनिक चार्ज बनने शुरू हो जाता है, यानी एक दीवार बनने शुरू हो जाती है। उस दीवार को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर, जैसे कि आप लोग वीडियो में भी देख रहे होंगे। तो ये डिप्लीशन लेयर जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी, जितनी ज़्यादा वाइड होगी, तो उतना ही इस जंक्शन की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी और बहुत ही कम चांस है कि इसमें से उस वक्त करंट फ्लो करे। यूं कह लो कि नामुमकिन ही है कि आप जो है वो इस टाइम पर करंट इसमें से गुजार सकें, ख़ास तौर पर जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ या चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। ये उसी सूरत में काम करेगा जब इसकी जो विड्थ है या दीवार है हम पतली कर दें या कम कर दें। वो आगे के लेक्चर्स में आएगा कि कैसे हम लोग इसकी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है उसको थिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, पोटेंशियल बैरियर, यानी पी एन जंक्शन जब आप बनाते हैं उस टाइम पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। ये पोटेंशियल बैरियर ही होता है जो कि एन टाइप से मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को पी वाली साइड पे जाने से रोकता है। इसी तरीके से जो होल्स हैं वो पी से एन की तरफ जाने से रोकता है। यही पोटेंशियल बैरियर होता है।
اب یہ جو پوٹینشیل بیریئر ہوتا ہے اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے دوستو؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میٹیریل کے اوپر کہ پوٹینشیل بیریئر کیا ہونا چاہیے. تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ خالص سیمی کنڈکٹر چونکہ دو ہوتے ہیں، ایک سلیکان اور دوسرا جرمینیم، تو دونوں کا ہی جو پوٹینشیل بیریئر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جو ہمارے پاس سلیکان ہوتا ہے اس کا پوٹینشیل بیریئر 0.7 وولٹ ہوتا ہے، جبکہ جرمینیم کا 0.3 وولٹ ہوتا ہے. یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ 0.7 وولٹ اور 0.3 وولٹ اس سے کیا مراد ہے. بچوں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس سلیکان سے بنا ہوا پی این جنکشن اس وقت کام کرے گا جب آپ کی یہ پوٹینشیل بیریئر یعنی یہ ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کو کراس کرنے کے بعد ہی پی این جنکشن کام کرنا شروع کرتا ہے یا کنڈکشن سٹارٹ کرتا ہے. تو جیسے ہی 0.7 وولٹ ہوتی ہے یا اس کے بعد یہ گراف میں اپ والی سائڈ پہ جائے گا، یعنی آپ کا یہ پی این جنکشن ہے یہ کام کرنے لگ جائے گا، یہ کنڈکشن موڈ میں چلا جائے گا. سملرلی اگر آپ کے پاس یہی پی این جنکشن ہم لوگ بناتے ہیں جرمینیم میٹیریل کا، تو اس میں جو ہمارے پاس بیریئر پوٹینشیل ہوتا ہے وہ 0.3 وولٹ ہوتا ہے. اور جیسے ہی ہم لوگ اس کو سپلائی دیتے ہیں پلس اور مائنس یعنی پازیٹیو اور نیگیٹیو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جیسے ہی 0.3 وولٹ کو کراس کرے گا یہ کنڈکشن موڈ میں چلا جائے گا. تو بچوں یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا ٹاپک جس میں ہم نے دیکھا کہ پی این جنکشن کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے یہ پی این جنکشن، اور پی این جنکشن بنتے ہوئے دو چیزیں، ایک پوٹینشیل بیریئر اور دوسرا جو ہے وہ ڈپلیشن لیئر، یہ کیا ہوتی ہے اور کیسے بنتی ہے اور کیسے وجود میں آتی ہے. انشاءاللہ تعالی بچوں نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ پی این جنکشن کی بائسنگ کیسے ہوتی ہے، یعنی ہم لوگ اس کو فارورڈ بائس ریورس بائس کیسے کرتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ہم لوگوں نے جو پی این جنکشن بنایا ہے بنیادی طور پر یہ ڈائیوڈ کی ہی انٹرنل سٹرکچر ہے، یعنی ڈائیوڈ اور پی این جنکشن دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو آپ کو اگلے لیکچرز کے اندر اس میں مزید سمجھ آ جائے گا کہ اس کو ہم لوگ خواہ پی این جنکشن کو فارورڈ بائس کریں یا ریورس بائس کریں یا سمپل ایک ڈائیوڈ کو فارورڈ بائس یا ریورس بائس میں لگائیں، دونوں ایک ہی فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو دوستو اگلی لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر انجینئر وسیم کو اجازت دیں. اب ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.